जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया 67वां बीपीएससी का पीटी का एग्जाम है, मुश्किल से 1-2 दिन बचल है। अब इस कम समय में ऐसा क्या पढ़े कि भैया ज्यादा क्वेश्चन बना सके। तो सबसे पहले सर्च करना चाहिए कि भाई जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा यानी 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, और कहां से आता है वो काम हम करते हैं खोजने का। आप बस पढ़िए। तो देखिए, किसान सभा और बहुत सारी समितियां या संगठन है जिसका निर्माण भारत बिहार में हुआ है, और उसी से जब पूछता है कि भैया अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, तो ले बिलैया हो जाता है। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे तो सबको याद रहता है, दिल्ली में पढ़ने वाले, इलाहाबाद में पढ़ने वाले, पटना में पढ़ने वाले, सबको याद रहता है। लेकिन जब बिहार लेवल पे जब पूछता है ना, तो सब टे बोल देता है। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, प्रमुख समिति और संघों की स्थापना बिहार का। तो पहले टेंशन देता है कौन? किसान सभा वाला। तो इसी को पहले देखा जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1922 और 23 में। किन्ने हुआ? तो मुंगेर में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहिएगा शाह मोहम्मद जुबेर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ है। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। तो यहां पे ना किसान सभा यानी छोटे लेवल पे शुरू हुआ। अब प्रांतीय लेवल, प्रांतीय मतलब राज्य स्तरीय लेवल पे शुरू होने वाला है। तो अब बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा। अब इसकी स्थापना सोनपुर के मेला में घूमे गए थे लोग, और वही थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो उससे पहले इन्होंने बिहटा में एक आश्रम भी बनाया था जिसका नाम था सीताराम आश्रम। और इनका जो बचपन मतलब मूल नाम क्या था? तो नौरंग राय। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का मूल नाम था नौरंग राय। तो भाई तो उसके बाद सोनपुर मेला में इसकी स्थापना हुई, और वहीं पे पहला सम्मेलन भी हुआ। तो कब हुआ? तो भाई 1929 में सोनपुर मेला। और अध्यक्ष कौन बने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और पहले जो सचिव बने वो है श्री कृष्ण सिंह। यहां यह भी पूछता है कि भैया बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले सचिव कौन? श्री कृष्ण सिंह। और ये उपाध्यक्ष थे कब? शुरू वाला में। तो अब बात करते हैं कि स्थापना भी हो गया और पहला सम्मेलन भी हो गया। अब दूसरा सम्मेलन, कभी कभी जमुआ में ना पूछ देता है कि भैया दूसरा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन, और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती लगा रहता है। आदमी आंख बंद करता टन से मार देता है, लेकिन यहीं पे गलती हो जाता है। तो यहाँ देखिए, दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1934 में हुआ और गया में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। और यहाँ पे देखिए तीसरा भी सम्मेलन हुआ है, और कब हुआ है? 1935 में। किन्ने हुआ है? तो हाजीपुर में। और अध्यक्ष फिर वही सरस्वती यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। यानी 1 और 2 बीचों में बस अंतर है। अब बात करते हैं, हमने कहा कि किसान सभा छोटे लेवल पर शुरू हुआ, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर शुरू हुआ यानी बिहार स्टेट लेवल पे। अब बात करते हैं अखिल लेवल। अखिल मतलब अखिल भारतीय, पूरे भारत लेवल पे स्टार्ट हुआ। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? 1936 में। और कहां हुआ? लखनऊ में। और वहां अध्यक्ष कौन बने? तो वही बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और वहां पहले से जो सचिव बने कौन बने? यानी NG रंगा। NG रंगा वही हैं जो चंपारण सत्याग्रह में इस गांधी जी का विरोध किए थे। ये वाला पूछता है कि भाई चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का किस किस किसान ने विरोध किया था? तो वही NG रंगा। तो अब यहाँ पे बताते हैं, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो जो स्वामी सहजानंद आता है तो हम लोग देखते ही मार देते हैं। तो नेचुरल है कि भाई 90% ना बिल्कुल सही होता है, लेकिन कभी कभी एन्ने होने से पूछ देता है ना, तो ले बिलैया हो जाता है। जैसे कि यहीं पे किसान सभा के गठन पहला वाला 22 वाला में कौन किया था? जुबेर जी का आया था एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं आगे, जैसे कि इधर बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब ये नो डाउट है, पहला बार गठन किया गया 1931 में। और उस समय प्रमुख व्यक्ति लोग थे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, और एक थे रामनंदन मिश्र। उस समय यानी एक तरह से गठन तो कर दिया गया इस पार्टी का, लेकिन मतलब ऐसे ही। फिर उसके बाद एकदम बढ़िया रूप से स्थापना हुआ। कब? और प्रथम बैठक भी हुआ। तो हुआ 19 में। और कहाँ पे? तो पटना में। अजुमदार कुछ हॉल था वहीं पे।
अब इसमें पूछता है क्या कि भैया पहला जो बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। और हम बताते हैं, आप लोग देख लीजिए कि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और उस समय सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो अब देखते हैं अगला, क्रांतिकारी संस्था का गठन भी हुआ था। जैसे कि ये भी पूछा हुआ है, अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में कब हुआ, तो 1913 में। और किसने किया था, तो सचिंद्र सन्याल। और सचिंद्र सन्याल तो वास्तविक में संस्थापक यही है, लेकिन पटना में भी सचिंद्र सन्याल ने ही, यहाँ देखिए पटना में भी इन्होंने ही किया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद बंकिम चंद्र घोष इस संस्था के क्या थे, संचालक थे। उसके बाद हजारीबाग बिहार स्टूडेंट कांग्रेस 16वीं अधिवेशन 1921 में हुई थी, यानी यहाँ पे ये पुस्तक पूछता है, मतलब दिया हुआ है। और हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र ने किया था। उसके बाद बिहारी युवक संघ की स्थापना 1918 में मोतिहारी में हुआ था। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना के राय महेंद्र प्रताप के घर की गई थी। तो ये क्रांतिकारी संस्था है, जिसमें से ये वाला मोस्ट बीबीआई है। अब एक और क्वेश्चन आता है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद, और उसमें थे श्री कृष्ण सिंह मेन भूमिका में थे। और एक चीज और भी है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि 1916 में होम रूल्स की स्थापना हुई थी, जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो भाई पटना में भी तो होगा, तो पटना में कौन के थे, तो मजरूल हक उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही वहां पे मतलब पटना में शुरुआत किए थे। तो ये भी पूछता है। तो इस तरह से आप जरूर याद रखिएगा। मजरूल हक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरा उसको देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ वो क्या था कि 1920-21 के आसपास में एक सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी। ठीक, कब हुआ था, 20-21, यानी जब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। और यहीं से एक पत्रिका भी लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था मदरलैंड। ई वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और एक चीज और भी है, जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी चले गए थे। फिर उसके बाद गांधी जी आए थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उस समय बिहार मतलब क्या बोलते हैं, बिहार ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी। और उद्घाटन किए थे कौन, गांधी जी। और कहाँ पे किए थे, तो पटना में ही। और उस समय कुलापति किसको बनाया गया था, तो मजरूल हक को ही बनाया गया था। और जो उप कुलापति थे वो ब्रिज किशोर प्रसाद थे, और जो आचार्य थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें से ये जरूर देखा कीजिए कि किन्ने से क्वेश्चन आता है, पूरा रट मत जाइए। ठीक, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले मैंने इसलिए बनाया हुआ है। और बिहार का जितना वीडियो बने हैं वो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्या फिर वहां से हटाएंगे, मतलब अनलिस्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।